22 अप्रैल 2025 पस्का अठवारे का मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 36 से 41। पेंटेकोस्ट के दिन पेट्रुस ने यहूदियों से यह कहा, इज़राइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हीं यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेट्रुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेट्रुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपके संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेट्रुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेट्रुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है, उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा रखते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उसका पोषण करेगा। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 11 से 18। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां यीशु का शव रखा हुआ था, वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उनसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह सुनकर मुड़ी और उसने यीशु को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उनसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती है? मरियम ने उसे माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हो तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटी रहकर मुझे मत रोकना। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। मरियम मगदलेना अत्यंत दुखी थी। प्रभु यीशु का दुख भोग तथा क्रूस पर मरण के उसको तोड़ दिया था। उसने अपनी आंखों से प्रभु की दुखदायी मृत्यु तथा दफन की क्रिया को देखा था। वह यीशु से बहुत स्नेह रहती थी, इसलिए वह प्रभु के मृत्यु शरीर पर लेपन करना चाहती थी।
यीशु की कब्र का पत्थर हटा तथा उसके शव को गायब देखकर उसका दुख और भी बढ़ गया था। वह निरंतर रोती जा रही थी। अपनी वेदना तथा आंसू के कारण वह ना तो स्वर्गदूतों को पहचान पाती और ना ही यीशु को। वह यीशु को माली समझ बैठती है और पूछती है, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हो तो मुझे बता दीजिए, आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। हमारे जीवन में भी हम दुख के कारण ईश्वर द्वारा प्रदान वरदानों या रास्तों को देख नहीं पाते हैं। मरियम के दुख के द्वारा ईश्वर उन्हें पुनरुत्थान का अनुभव कराना चाहते थे तथा साथ ही उनके इस पुनरुत्थान की घटना को सर्वप्रथम मानव जाति को घोषित करने का विशेष अधिकार भी प्रदान करना चाहते थे। किंतु जिस प्रकार मरियम दुख और आंसुओं में डूब गई थी, इसी प्रकार जीवन की असफलताएं हमें दुख पहुंचाती तथा ईश्वर द्वारा प्रदान अवसरों को देखने से रोकती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें कभी नहीं त्यागते हैं। हमारे तकलीफों के द्वारा वे हमें बड़े उपहारों के लिए तैयार करते हैं। हमें हमेशा आश्वासन तथा जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं में ईश्वर का हाथ देखना चाहिए। जाते समय शिष्यों ने गहरी निराश थी। वे यीशु को पहचान नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण उनकी निराशा थी। उन्होंने यह कहकर अपनी मन स्थिति प्रकट की, हमें उसने बड़ी आशा। यीशु ने मरियम मगदलेना को दुख के द्वारा उन्हें पुनरुत्थान के दर्शन का उपहार दिया। आइए हम भी निराश के भाव को त्याग कर आंसुओं को पोंछकर ईश्वर के अवसरों और कृपाओं को महसूस करें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।